अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। यहाँ पे आप जिस जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, जो जो भी आपके ग्रुप हैं, फोर्सेस टीम फोर्सेस लीडर हैं या फोर्सेस चैम्पियन हैं या लीडर ग्रुप हैं, जो जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाउनलाइन में हैं। और आप सब लोग मेरी डाउनलाइन में हैं। आप सबको गाइड करना, टीच एंड ट्रेन करना, आपके तमाम सवालात का जवाब देना और आपको काम सिखाना, काम किस तरह बेहतर करेंगे, आप क्या क्या रुकावटें आती हैं, ये सारा कुछ सिखाना मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और जो लोग मेरे साथ मिल के आप लोगों को सिखाते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एफ़र्ट को, उनके काम को। और स्पेशली सर राना जवाद साहब और सर शाहरुख साहब, देन नुमान राजपूत, ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। सर हैदर साहब माशाल्लाह जान लगा देते हैं। सारे लोग ना, हम लोग मिल के आपको दिन रात आपको सिखाते हैं। एक मिनट के लिए आप ज़रा ये सोचें कि हम अगर आपको ना सिखाएं, हम आपको ट्रेनिंग ना दें, तो क्या हमारा कुछ बिगड़ सकता है या हमारा कोई बोनस रुक सकता है? नहीं रुक सकता। हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, जा के भी कई लोग ऐसे हैं, जा के भी उनको समझाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि आप लोग भी पैसे कमाएं, आप लोगों के भी अच्छे बोनस हों, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक आपसे चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमें आप थोड़ा सा आपके विज़न के लिए ना, थोड़ा सा कि आपको पता चले कि हम लोग आपको ट्रेनिंग देते क्यों हैं, कि हमारा फ़ायदा भी है या इसमें हम आपके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे सर नुमान साहब बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? अभी नहीं हुई सर, अभी ठीक है, शो हो रही है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखें, जो लोग महीने का 50,000 कमा रहे होते हैं ना, उनकी गर्दन में सरिया नहीं, पूरा गार्डर होता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की अर्निंग, सिर्फ आज की अर्निंग 110 BUSD है। हम लोग फिर भी आपको गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अपनी अर्निंग की बात नहीं करता, यहाँ पे वो लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, हर बंदे की अच्छी यहाँ पे इनकम आ रही होती है और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जवाद साहब हैं, राना जवाद साहब, जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और आज की अर्निंग $160 यानी 38,000 रुपये, जिसकी महाना 40,000 45,000 सैलरी हो ना, वो सही तरह आंखें नहीं मिलाता। और यहाँ पे हम लोग एक एक दिन में ये सारा कुछ कमा रहे हैं, एक एक दिन में इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी अगर एफ़र्ट से आप लोगों का भला हो जाता है, आप लोगों की अच्छी टीम बनती है, आप लोग काम करते हैं, आप लोगों के बोनस आता है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि कोई हमारी वजह से भी अर्निंग कर रहा है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो जो हम ट्रेनिंग देते हैं उस पे इम्प्लीमेंट करना है या उसको इस कान से सुना और उस कान से निकाल के ज़ाया कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आज फिर का एक ऐसा ही सेशन, जो कि कुछ लोग सुनेंगे और कुछ लोग इस पे अमल करेंगे और कुछ लोग इसको वैसे ही गवा देंगे। तो कोई इशू नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाता। जिसने अमल करना है उसने अपना कुछ बना लेना है। जो अमल नहीं करेगा वो यही कहेगा कि सर मुझे 3 महीने हो गए हैं, अभी तक टीम नहीं बन रही। सर मुझे ना 2.5 महीने हो गए हैं, मेरे साथ मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। भाई बात सुनेंगे कैसे, आपको सुनानी आएगी बात तो फिर ना। तो जो सीखते नहीं हैं उनकी कभी टीम नहीं बन सकती, जो ट्रेनिंग नहीं लेते, उस पर अमल नहीं करते, उनकी कभी टीम नहीं बन सकती। हाँ, उनके गिले ज़रूर बनेंगे, उनकी बातें ज़रूर बनेंगी। फ़लाँ ने मुझे ज्वाइन करवाया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ ने वैसे कर दिया। तो ये सारे के सारे गिले ज़रूर बनेंगे, लेकिन टीम नहीं बनेगी। टीम उसकी बनेगी जो ट्रेनिंग लेगा, जो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा और जो काम करेगा। काइंडली माइक म्यूट पे लगाएं। अब माइक जिसका ऑन हुआ मैं उसको रिमूव कर दूंगा ट्रेनिंग से। काइंडली अपना टाइम आपका ज़ाया होता ही होता है, हमारा भी आप ज़ाया कर रहे होते हैं। हम आपको सिखाने के लिए आते हैं, आप लोग माइक अनम्यूट करके हमें अपनी बातें सुना रहे होते हैं। तो ये जो फैमिली मैटर्स है ना, अपने तक रखा करें। हम लोग सिखाने आते हैं, आप सीखने आते हैं, बस यहाँ तक ही रहा करें। माइक सारे आप म्यूट कर लें काइंडली। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, नोट किए हैं कि क्यों आप लोगों की टीम नहीं बनती और क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से लोग नाकाम होते हैं और नाकाम ही लौट जाते हैं। कुछ कमाने आते हैं लेकिन कमा नहीं पाते।
देखें सबसे पहले ना किसी भी कामयाबी के लिए एक बात ये ध्यान में रखना है कि इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी होती है। कल नुमान राजपूत ने बहुत बहुत अच्छा सेशन दिया, बड़ा ज़बरदस्त सेशन दिया। मेरा ख्याल है उस ट्रेनिंग को, उस मीटिंग को सुन के विजन क्लियर हो जाना चाहिए हर किसी का। अगर किसी ने नहीं सुनी तो वो मीटिंग का लिंक आपके ग्रुप्स वगैरह में मिल जाता है, वहाँ पे पड़ा होगा, आप वो सुन सकते हैं। तो देखें इंसान मेहनत करता है, सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने देना होता है। तो अगर अल्लाह पाक की ज़ात आपको सिला नहीं ना दे रही, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई ऐसी कोई बुरी आदत है जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमें कामयाबी नहीं दे रहा। अब देखें एक बस का ड्राइवर है, एक बस का ड्राइवर एक 60-70 लोगों को साथ लेके जा रहा है, यानी लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है। तो अगर उसको बस चलानी नहीं आती, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो क्या ख्याल है वो सलामत ले जाएगा सबको? उसको बस ही नहीं चलानी आती तो वो सलामत नहीं लेके जा सकता। अब आगे वो बैठ कर चर्च पी रहा हो और आप पीछे बैठ के जनाब वो उसकी सवारी को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी ड्राइवरी को। ये तो नहीं ना हो सकता कभी वो इस सड़क में मारे, कभी उस गाड़ी में मारे, कभी उस खंबे में मारे तो मारता मारता आपको ले जाए। कभी नहीं हो सकता कि वो आपको सलामत ले जाए। तो यहाँ भी अल्लाह पाक अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी लोगों की डालता है तो इस वजह से डालता है क्योंकि आप परफेक्ट हैं, आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अल्लाह पाक आपके ऊपर कभी भी जिम्मेदारी नहीं डालेगा कि आप इतनी बड़ी टीम को संभाल सको, इतनी बड़ी टीम को लीड कर सको। अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें। देखें लोग ना अपनी आदतों को चेंज नहीं करते। यानी देख एक बंदा है वो सबसे पहले वो स्टार्ट में ना अभी फोर्सेज नहीं देखा, अभी कोई जॉब नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको पैसों की अशद ज़रूरत है, घर के हालात नहीं सही, तो वो सुबह शाम गेम खेलता है। जैसे आजकल चलती है पबजी और टिकटॉक और भी बहुत से लोगों के शुगल हैं। तो एक बंदा है, मिसाल में देता हूँ, एक बंदा नशाई है, नशा करता है तो वो फोर्सेज का उसको प्लेटफॉर्म नज़र आता है। वो कहता है जी मैं ना अब पैसे कमाऊँगा, मैंने अपनी नस्लों को भी संवारना है, मैंने ना बहुत से पैसे कमाने और घर के हालात चेंज करने हैं। तो वो नशा नहीं छोड़ता, वो नशा करता रहता है। तो आपका क्या ख्याल है जो उसकी टीम में लोग आएंगे वो क्या उसको क्या फॉलो करेंगे उसके अंदर कि वो नशा कर रहा है तो हम भी नशा करें? नहीं, हमेशा लोग उसको फॉलो करते हैं जिसके अंदर अच्छी आते हों, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। आज शाहरुख साहब को कौन मुल्तानी $5 है। हाँ देख मुल्तानी तो गल्ला छाड़। अच्छा आप लोग ना पहले आप जाके ना पहले $5 देखें, मैंने रिमूव कर दिया आपको। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ना अपनी आदतों को चेंज नहीं करते और हम कहते हैं हमारी बड़ी टीम बन जाए। ये नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी। क्या आदतें चेंज करनी पड़ेगी? हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। देखें जो बंदे ट्रेनिंग नहीं लेते वो बंदे कभी भी अपनी बड़ी टीम बना नहीं सकते। हाँ, अगर गलती से बन भी जाए बड़ी टीम तो उसको गाइड नहीं कर सकते। जो भी उसे सवाल पूछेंगे वो अपनी अपलाइन की तरफ ही देख रहा होगा, नहीं हमें गाइड करें, हमें सपोर्ट करें सर, ये देखें मेरी टीम ने ये सवाल पूछ लिया, इनको गाइड करें सर, वो फ़लाँ जगह पे जाना है गाइड करने के लिए, आप आ जाएँ साथ। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ ये है कि जैसे आपने किसी को गाइड करना है और आप खुद जाकर उसको गाइड करके आओ और उसको ज्वाइन करवा के आओ। वो तब होगा जब आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी आदतों को चेंज करें। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई टाइम वेस्ट आप करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई और जगह पे कोई एक्टिविटी है जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसको अपने अंदर से निकालें और उसको बाहर फेंकें और तवज्जो करें, फोकस करें फोर्सेज पे। जब आप फोर्सेज पे फुल 100% कंसंट्रेट करेंगे, तवज्जो देंगे, तो मैं नहीं ये मान सकता कि आपकी टीम ना बने। अभी देखें नुमान साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा फोकस कर रहे हैं अपने काम पे और दिनों में माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जवाद साहब माशाल्लाह दिन रात एक कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये फोकस कर रहे हैं। आप में से कोई लीडर ऐसा जिन्होंने अपने अपलाइन जो जवाद साहब की टीम में है, जो शाहरुख साहब की टीम में है, जो मुजम्मिल साहब की, शाहिद साहब की, बरार साहब की, हैदर साहब की टीम में है, आप लोग हमें ना कभी भी टाइम वेस्ट करता हुआ नहीं देखेंगे कि हम लोग मूवी लगा के बैठे हुए हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई और कहीं पे एक्टिविटी हम कर रहे हैं। हम कहीं भी हो,
कोई भी काम कर रहे हों, हमारा फोकस यही होता है कि हमारी टीम में किस किस बंदे का कैसा कैसा काम चल रहा होता है, तो हमारी पूरी तवज्जो इस पे है, इसलिए हम लोगों का काम अच्छा चल रहा है। जिसका काम नहीं चलता तो ये नहीं हो सकता। डेली बेस पे देखें लाखों लोग फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया हुआ है और लाखों कर रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों ने अभी करना है। तो डेली बेस पे ज्वाइनिंग हो रही है। आप अभी कभी अपनी प्रोफाइल पे जाओ, नीचे जाएँ ना, तो आप देखेंगे 1 मिनट पहले इतने बंदों ने ज्वाइन कर लिया, 10 मिनट पहले इतने बंदों ने ज्वाइन कर लिया। तो डेली बेस पे लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब डेली बेस पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है लोग उनको ज्वाइन करवा भी रहे हैं, लोग उनको गाइड कर भी रहे हैं, लोग उनको नॉलेज भी दे रहे हैं, लोग उनके सवालों के जवाबात भी दे रहे हैं, तो लोग उनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो ये सारा कुछ उल्टा है, यानी आपके पास वो जवाबात नहीं है जो लोगों ने सवालात करने हैं, आपके पास वो इल्म नहीं है जो लोगों को चाहिए, जो टीम को चाहिए, तब आपकी टीम नहीं बनेगी। तो अपनी आदतों को चेंज करें, टाइम वेस्ट करना छोड़ दें और ट्रेनिंग लिया करें। और जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, देखिए नाकामी की एक वजह ये होती है कि जो आप काम कर रहे हैं, मिसाल एक बंदे की दुकान है, मतलब करियाने की दुकान है या मोबाइल शॉप है या कुछ भी है ना, या वो जॉब कर रहा है या वो मजदूरियाँ कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग फोर्सेज को देखते हैं, फोर्सेज को देखते साथ हम कहते हैं नहीं 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 यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब उसी वक्त उसको छोड़ देते हैं, उसी वक्त छोड़ देते हैं, यानी 1 मिनट नहीं लगाते, उसको जाके जवाब देते हैं ना, वो मैं तेरे को 15,000 की नौकरी करनी है, मैं तो ये डेली का कमा सकता हूँ। तो स्टार्ट में ये करना बेवकूफ़ी है। आपका 15 दिन से 1 महीना इसमें लर्निंग सेशन होता है। आप उसको सीखेंगे, आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ नाकामियाँ होंगी, कुछ कामयाब होंगी, तब तक जो आपके घर का किचन है वो किसने चलाना है, वो उसी काम ने चलाना है जो आप पहले कर रहे हैं। तो आप पहले उसको फोकस करें, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ फोर्सेज को सीखें और तमाम ट्रेनिंग्स लें। उसको सीखने के बाद, समझने के बाद फिर ये डिसीजन करें कि मैंने वो पहले वाला काम करना है या नहीं करना, जो 15-20 हज़ार की नौकरी है वो करनी है या नहीं करनी। जब आपको एक एक दिन का वो 20-20 हज़ार आना शुरू हो जाए फिर उसको छोड़ दें, वरना उसको साथ में कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आप में ऐसी एबिलिटी है, जैसे सर हैदर हैं, ये 45,000 की जॉब करते थे, तो जैसे ही इनके डॉलर्स को 250-300 से क्रॉस किए, मैंने इनसे जॉब छुड़वा दी, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, तो मैंने इनसे जॉब छुड़वा दी, क्योंकि मुझे पता है इस बंदे में इतनी एबिलिटी है कि ये दिन का इतना कमा सकता है। तो माशाल्लाह इसने प्रूव किया कि वाकई वो जो फ़ैसला मैंने किया था वो सही था। तो इसने मेरी आवाज़ पे, मेरी बात पे लब्बैक कहा और वो जॉब छोड़ी, और माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है यहाँ से ना, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो आप लोग में अगर किसी में एबिलिटी है तो फिर वो ये स्टेप उठाए, वरना कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है। नाकामी की यही वजह बनती है ना, एकदम से जब आप मिसाल है को 20,000 भी कमा रहा था, एकदम से वो डाउन आएगा, वो सीखने सिखाने में 1 महीना लगता है उसको, तो वो सीखते सीखते ही वो उसके घर का जो 1 महीने का खर्चा है वो कहाँ से होना है। तो एक दिन से ना, पहले दिन से ये स्टेप न लिया करें, आहिस्ता 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 चेंज करना होता है। आप कभी होम्योपैथिक की दवाई खाते हो ना, होम्योपैथिक और एलोपैथिक 2 किस्म की अद्वियात होती हैं, तो आप होम्योपैथिक की खा रहे हो ना, तो जब एलोपैथिक पे जाएंगे ना तो वो पहली वाली नहीं छुड़ाएगा, या आप एलोपैथिक खा रहे हैं तो होम्योपैथिक के पास जाएंगे तो वो कहेगा उसको भी साथ कंटिन्यू रखें और ये भी खाते जाएँ आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो खाते जाएंगे, उनको कम करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। तो बात एकदम से अगर इस पर आएंगे ना तो वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। इंसानी जिस्म का ही ये तकाज़ा है कि एकदम से तब्दीली नहीं इसमें आ सकती। तो और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है हम लोगों की नाकाम होने की, वो ये होती है कि हम पहले दिन ही अपने आप को लखपति करोड़पति समझने लग जाते हैं। गिली शहजाद भट्टू साहब को 8 महीने में 2 करोड़ रुपये कमा लिया, 2.25 करोड़ रुपये उसने कमा लिया है। तो हमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम नहीं कमा सकते? भाई उसकी मेहनत देखें, बस उसकी स्ट्रगल देखें। स्टार्ट में वो क्या था, मैं क्या था स्टार्ट में, 1.5 महीना पूरा मैंने काम किया और मेरी जो अर्निंग थी $145 थी पूरे 1 महीने की। उसके बाद ये वर्किंग स्टार्ट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे अच्छी प्रॉफिट आती रही, इनकम आती रही। तो फिर मैंने जो है ना वो ये हम भी लाखपति तब भी हुए हैं जब हमने मेहनत की है और काम को सीखा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये इनकम बढ़ती जाती है, डबल ट्रिपल होती रहती है। एक दिन मैंने आपको नेटवर्किंग सिखाई थी, नेटवर्किंग क्या है, वो लूडो के दाने थे। इंशाल्लाह फिर आपको ट्रेनिंग में किसी दिन बताएंगे तो कि नेटवर्किंग क्या है, क्यों 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर ऐसे क्यों बढ़ते जाते हैं लोग। तो वो अगली ट्रेनिंग का वो टॉपिक रखते हैं, वो आपको गाइड करूँगा। तो देखें
पहले दिन आपने अपने आप को लखपति नहीं समझना। हम स्टार्ट में ज़ीरो ही थे, आप भी स्टार्ट में ज़ीरो ही हैं। आप थोड़ा थोड़ा जैसे स्टेप उठाते जाएंगे आप लाखों की तरफ जाते जाएंगे। तो पहले दिन अपने आप को मज़दूर ही समझें, क्योंकि फोरसेज नेटवर्किंग कोई भी है ना, स्टार्ट में समझ लें आपका 90% आपकी मेहनत होती है और 10% आपकी कमाई होती है, इनकम होती है। फिर जैसे जैसे आप काम सीखते हैं, टीम बनती है, तो 80% आपकी मेहनत रह जाती है और 20% आपकी इनकम होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 70% आपकी मेहनत है और 30% आपकी इनकम है। फिर इसके बाद 60% आपकी मेहनत है और 40% आपकी इनकम है। फिर क्या होता है, एक वक्त आता है कि जॉब वाला हिसाब हो जाता है। जॉब यानी जितना जॉब नहीं, मतलब शॉपकीपर हो गया, जॉब होगी, तो ये चीज़ जो सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो ये क्या होता है कि 50% आपकी मेहनत है, जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आपको सिला मिलता है, वो दिहाड़ी वाला हिसाब हो गया ना। फिर क्या होता है कि 40% आपकी मेहनत और फिर 30%। एक वक्त आता है कि आपने सिर्फ काम 5 या 10% करना होता है और इनकम आपको 90% आ रही होती है। यानी काम कुछ भी नहीं किया और आपको इनकम ही इनकम आती जा रही है। जैसे अब शहजाद भट्टू साहब हैं, जैसे अब्दुल समी साहब हैं, जैसे हम लोगों की भी मेहनतें हैं। यानी अभी ना हमारी ये हिसाब है कि हम 50-50 आ रहे हैं, 50% मेहनत है और 50% हम इनकम ले रहे हैं। सोचें कि जब हम 10% मेहनत और 90% इनकम पे आएगा तो फिर क्या होगा इंशाल्लाह। तो ये आप पे भी ये वक्त आएगा। तो मेन जो चौथा सवाल है, चौथा आपका जो पॉइंट है, वो ये है कि हम लोग ना स्टार्ट से ही पहले दिन से लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। और जब भी हमारे पास न्यू मेंबर आता है, हम कहते हैं कि चलो जी अब नए मेंबर को ज्वाइन करवाओ, उसको गाइड करो और ज्वाइन करो। देखें अब ये तो नहीं ना हो सकता, एक बंदा जहाज़ चला रहा है पूरा साल पढ़ के, पूरी ज़िंदगी पढ़ के, और एक बंदा मेरे जैसा नकम्मा बंदा जाके उसकी सीट पे बैठ के जहाज़ उड़ा के उसको सही लैंड भी करवा ला। ये तो नहीं ना हो सकता। ये इसको सीखना पड़ेगा। जो काम वो जिसने पूरी ज़िंदगी लगाई है, हमें भी कुछ साल लगा के वो सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, फिर हम वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब तक आप लोगों के सवाल देखें, कस्टमर डीलिंग हमारा काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जब आ जाए ना, तो मार्केटिंग के लफ्ज़ में ही लोगों को गाइड करना, मार्केटिंग करना डीलिंग होती है। तो डीलिंग में क्या है, एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और उस प्रोडक्ट के आपको फीचर्स नहीं पता, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसकी खसूसियात नहीं पता। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता, वो चीज़ आप कैसे सेल कर सकते हैं। मीन्स कि एक आपके पास मोबाइल है, ओप्पो का मिसाल देता हूँ, ओप्पो का एक आपके पास मोबाइल है, आईफोन 14 प्रो ले लें, तो आप कहेंगे उससे भी कॉल हो रही है, इससे भी कॉल हो रही है, बस उससे भी वीडियो बनती है, इससे भी वीडियो बनती है, ठीक है, उससे भी मैं पिक्चर एडिट कर लेता हूँ, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक सारा कुछ यूज़ कर रहा हूँ, इससे भी वही कर रहा हूँ। तो फ़र्क कहाँ पे है? तो ये फ़र्क वो बताएगा जिसको आईफोन 14 प्रो के फ़ीचर्स पता हैं। वो आपको बताएगा कि इसमें ये फ़ीचर्स हैं, इस वजह से ये महंगा है, इस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। वो कहाँ लाखों में, ये हज़ारों में। तो बात कहने का मतलब है कि आप जब किसी को गाइड करते हैं और वो आपको कहता है यार ये तो फ्रॉड है, आप कहेंगे अच्छा फ्रॉड है, ठीक है यार मैं भी नहीं करता। मतलब पता ही नहीं है कि फ़्रॉड नहीं है, क्यों फ़्रॉड नहीं है, किस वजह से फ़्रॉड नहीं है। एक बंदा कहता है मैंने बड़े बड़े काम किए, सब में स्कैम हुए, तुम भी ये कर रहे हो, इसमें भी स्कैम होना है, इसलिए दौड़ जाना है। आप कहोगे अच्छा यार ये इसकी उम्र तो मेरे से ज़्यादा है, तजर्बा भी मेरे से ज़्यादा, तलीम भी मेरे से ज़्यादा है, तो ये सही कह रहा होगा, आप भी छोड़ के बैठ जाते हैं। फिर आपका जो अपलाइन हम आपको फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं रिसीव करते, आप उसको रिप्लाई नहीं। देखें अपलाइन बैठा होता है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके लिए काम, आपके काम करने के लिए और आपके ऊपर मेहनत करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपसे कुछ सवाल होता है तो उससे पूछा करें कि सर मुझे इस बंदे ने ये सवाल किया, इसका क्या जवाब है। तो इनके सब के जो सवालात के जवाब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के रखी हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट में रहा करें। तो जितने मैक्सिमम सवालात आपसे हों, आप आज ही ना यूट्यूब खोलें और लिखें फोर्सेज नेगेटिव, वहाँ से आपको बेशुमार नेगेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और प्रमोशन के लिए वो फोर्सेज के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाई हुई है। आपके जहन में जो भी नेगेटिव सवाल आएगा ना, उसको आप कागज़ पे लिखें, कॉपी पे लिखें और अपनी अपलाइन का सर खाएं कि सर ये उसने सवाल किया, उसका क्या क्या जवाब है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके जवाब मेरे से ले लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, टीच एंड ट्रेन करूँगा। तो हर सवाल का आपका जवाब मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास तमाम सवालात का जवाब हो जो कस्टमर ने आपको करने होते हैं, ठीक है।
वो कैसे आपको पता चलेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, क्योंकि जब भी किसी को आप गाइड करेंगे उसने सबसे पहले गूगल पे लिखना है व्हाट इज़ फोर सेज, फिर उसने लिखना है यूट्यूब पे व्हाट इज़ फोर सेज, तो वहाँ से उसको नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पहले नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो फिर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। दुकान बनाए ना, दुकान बनाने से पहले सोच रहे होते हैं यार अगर ये ना चली तो, अब ये नहीं सोच रहे कि यार अगर ये ज़्यादा चलेगी तो क्या करूँगा, मुझे लेबर रखनी पड़ेगी, मैं 2 दुकानें करूँगा, फिर मैं सेविंग अच्छी करूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा। ये नहीं सोचते, यही सोचते हैं यार अगर ये ना चली तो, यार ये नुकसान हो गया तो, यार पैसे डूब गए तो ये सारा कुछ ना, हम पाकिस्तानी हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर हमारे अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। तो जिस भी बंदे को आप गाइड करेंगे उसने पहले इसका नेगेटिव पॉइंट देखना है, और अगर आपके पास उस नेगेटिव सवालात के जवाब ना हुए तो फिर समझ लें वो भी गया और आप भी गए, तो क्या फ़ायदा। बड़े ख्वाबों के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर थका नहीं करते, चलते रहते हैं। तो उस चलने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एक मकसद होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपके पास उन तमाम सवालात के जवाबात होने चाहिए। मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मंजिल जो है ना, आपका टारगेट वो बहुत बड़ा है, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मुश्किलात भी उतनी हैं, मुश्किलात के बाद ही कामयाबी मिलेगी, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ज़हन में रखना है आपने। तो चौथा हमारा यही पॉइंट होता है कि हम लोग ना ट्रेनिंग नहीं लेते। आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको बोलना ट्रेनिंग लें तो कहते हैं सर ट्रेनिंग में तो रोज़ एक ही बात करते हैं, तो रोज़ एक ही बात सुन सुन के क्या करें। देखें, आपने एक बात सुन ली है ना, एक ट्रेनिंग सुन ली है, रोज़ एक ही बात कर रहे हैं तो काम है क्या, नेटवर्किंग है ना, टीम बनानी है, तो एक ही बात सुनानी है। हम आपको एक दिन ट्रक बनाना सिखाते हैं, एक दिन जहाज़ बनाना सिखाते हैं, एक दिन बाइक बनाना सिखाते हैं, एक दिन आपको मजदूरी करना सिखाते हैं, तो फिर ये अलग-अलग हो जाएगी ना। जब काम अलग-अलग हो जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग भी अलग-अलग हो जाएगी। जब काम है ही एक है तो ट्रेनिंग भी एक होनी है। अब नमाज फजर की है तो उसमें सारा कुछ वही होना है, सजदे रुकू किरात सारा कुछ एक ही होना ना, तो चेंज तो नहीं ना हो सकता। आप एक दिन लेट के नमाज़ पढ़ें, एक दिन बैठ के पढ़ें, एक दिन खड़े होकर पढ़ें, एक दिन दौड़ के पढ़ें, ये तो नहीं ना हो सकता। नमाज तो एक ही है, तरीक़ाकार एक ही है, उसको पढ़ना एक ही तरीके से है। तो ऐसे ही नेटवर्किंग भी एक है, फोर्सेज भी एक है, इसका प्लान भी एक है, तो डेफिनेटली उस पर प्रेजेंटेशन भी एक होगी। तो जब उसकी प्रेजेंटेशन आप सुन सुन के रट्टा नहीं ना लग जाता, इस काबिल नहीं हो जाते कि वो आप प्रेजेंटेशन बग़ैर कुछ देखे समझे आप किसी को डिलीवर कर सकें, तब तक आप उसको अटेंड करें, तब तक उसको देखें, याद करें। और ये ना देखें कि कल भी है, कल भी शहजाद साहब थे, आज भी शहजाद साहब है, ये ना देखें उनके अंदर अल्फाज क्या हैं, कल क्या चीज़ आपने मिस की, क्या चीज़ मैंने देखी नहीं है, उसको खुद वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद खुद कापी पेन पे अपने आप को समझाएं। ये सामने बहन को, भाई को, अम्मी को, अब्बू को बिठा के उनको समझाएं कि ये मैंने सीखा है, ये प्रेजेंटेशन समझाएं, फिर पता लगेगा कि आपने सीखा है। उसके बाद आप ना लें ट्रेनिंग, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले उसका रट्टा लगाएं अच्छे तरीके से। माइक म्यूट कर लें। तो इसके बाद ना थोड़ा सा हमारे जो लीडर्स हैं थोड़ा सा उनकी तरफ भी आते हैं कि एकदम से लोगों का काम चलता क्यों रुकता है। यानी एक दिन इनकम उनकी जनाब $100 हैं, अगले दिन $10 भी नहीं है, अगले दिन ज़ीरो हैं, या काम करते करते एकदम से रुक जाते हैं। जी अब काम नहीं हो रहा, जी क्या वजह, जी टीम नहीं है। क्यों टीम नहीं है? वजह ये होती है कि जब लीडर्स का ये माइक किसका ऑन है, काम बंद करें, वजन माइक बंद करें, किसका ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी का जब थोड़ा सा काम चलना शुरू हो जाता है ना, फिर वो ना अपने सीनियर की अपलाइन बन के बैठ जाता है। यानी जिस बंदे ने आपको सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, आपको सिखाया, समझाया, ट्रेनिंग दी, आपको गाइड किया, हर तरीके से आपको टाइम दिया, आपके साथ चला, आपके मेंबर्स को मिला, उनको गाइड किया, टीच एंड ट्रेन किया, उनको भी आके सिखाया, उनकी भी टीम को सिखाया, आपको ये सिखाया कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, आपको ये सिखाया डॉलर सेल बाय कैसे करते हैं, किसी को गाइड कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, ज्वाइन किसी को कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे समझाते हैं, स्लॉट कैसे बाय करते हैं, हर चीज़ आपको सिखाई, हर चीज़, वर्किंग, नॉन वर्किंग, स्लॉट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आपको सिखाई। जब आप सारा कुछ सीख जाते हैं, काम चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि लो जी हम अपनी अपलाइन को अब क्रॉस करते हैं।
क्रॉस क्या करना है जनाब, उसको अब अपनी अपलाइन के आप सीनियर बन के, सीनियर की अपलाइन बन के बैठ जाते हैं कि लो जी हम तो इसके बराबर आ गए हैं, हमारी तो इनकम इससे हाफ हो गई है, या हमारी अगर टीम निकाल दें तो इसके बाद क्या बचता है। भाई नहीं, अगर ये सोचें कि आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर से हाथ उठा लिया ना, तो फिर आप ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो नील हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। आपकी अपलाइन है तो आप हैं, आपकी अपलाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उससे पूछें जिसकी अपलाइन उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको गाइड नहीं करती, टीच एंड ट्रेन नहीं करती। मैंने बगैर अपलाइन के मैंने काम किया, बगैर अपलाइन के काम सीखा, बगैर अपलाइन के इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, तो मुझे कितनी मुश्किलात आई हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये मुश्किलात ना आए इसलिए हम डेली बेस पे आपके लिए ट्रेनिंग रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे सीख के हमें ही आके दिखाएं, ये ना किया करें, ठीक है। ये मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने तो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन नेटवर्किंग में लोग नाकाम इस वजह से होते हैं कि कुछ देर काम करके अपलाइन से हेल्प लेके और फिर उसी को आंखें दिखाते हैं, लो जी अब तो मेरा भी बोनस तुमसे अच्छा है। अप्स एंड डाउन बिज़नेस का हिस्सा है, कारोबार का हिस्सा है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी अपलाइन से ज़्यादा आपका प्रॉफिट आ गया तो आप उसके सीनियर बन गए। नहीं, ये ना सोचा करें, वो अपलाइन है और अपलाइन ही रहेगी, सीनियर सीनियर ही होता है। और हमारी ना एक सबसे बड़ी वजह ये होती है नाकामी की कि हम लोग ना उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। यानी एक बंदा पहली फैक्ट्री का मालिक है, हम उसके पास जाकर उसके तर्रे भी कर रहे होते हैं, उसको प्लान समझाते हैं, उसको ज़रूरत ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं है कि यार ये 10-10 20-20 डॉलर की क्या वैल्यू है, 100 डॉलर की क्या वैल्यू है, वो पहले लाखों करोड़ों में खेल रहा है, हम उसको समझा रहे होते हैं। तो आप उनको समझाएँ जिनको ज़रूरत है। सबसे बड़ी मिसाल आपके इलाके में बाइकिया, उबर राइडर, इन ड्राइवर वगैरह, ये जो राइडर्स हैं, ये लोग बड़े मेहनती होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो पार्ट टाइम में चला रहे होते हैं, ठीक है। इन लोगों को पैसे की वैल्यू का भी पता है और कदर व कीमत का पता है, इनको उन्हें पता है कैसे पैसे कमाने हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। आप इनको टारगेट करें, इनको रोज़गार दें, इनको बताएं कि सिस्टम ये ऐसी है, आप घर बैठ के भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इनमें 90% लोग पार्ट टाइमर्स होते हैं, यानी मॉर्निंग में वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, मजबूरन बाइकें चला रहे होते हैं। तो इनको टारगेट करें, इनको समझाएं, उनको प्लान समझाएं, इन पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें, क्योंकि कोई भी एक ऐसा बंदा जो ज़रूरतमंद है उसके दिमाग में बैठ गई ना बात फोर्सेज की, वो आप छोड़ जाएंगे लेकिन उसने कभी नहीं छोड़ना। आपका बोनस आए ना आए, उसने अपना बोनस बना लेना है और बड़ी से बड़ी टीम बना के आपको वो दिखाएगा। तो जो ज़रूरतमंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करके आपको दिखाते हैं, तो आप उनको देखा करें। देखें, एक बंदे ने आपको इनकार कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले के पास जाए ही ना। लेकिन एक बंदे ने इनकार किया, 2 ने किया, 10 ने किया, 20 ने किया, 50 ने किया, 70 ने किया, 100 बंदों ने इनकार कर दिया, लेकिन 101वें नंबर पे एक बंदा ऐसा बैठा हुआ था जो अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह पाक को बंदा वसीला बना के भेज, मैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में रोज़गार की तलाश में हूँ। अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाना था लेकिन आप मायूस होकर बैठ गए। अब 101वां जो बंदा था वो आपको क्या पता वो शहजाद भट्टो की तरह काम कर दे, ठीक है, वो जवाद साहब जैसे काम कर दे, वो शाहरुख जैसे काम कर दे, वो हैदर साहब जैसे काम कर दे। तो हम उसकी तलाश में नहीं जाते, जो इनकार करते हैं वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो बड़े ख्वाबों को पाने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, बड़ा इनकार भी सुनना पड़ता है। नो का मतलब क्या है? NO, नो। नो का मतलब है एन से नेक्स्ट, ओ से अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक बंदे को आपने प्लान समझाया, समझाने के बाद उसने कहा जी नहीं, नो नो नो, उसने नो किया। आप कहते हैं नहीं यार ये तो मेरे से काम नहीं होता, ये मुश्किल नहीं है। उसने क्या बोला? उसने बोला अभी मेरा वक्त नहीं है, अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये आसानियाँ नहीं पैदा की, अल्लाह पाक ये नहीं चाहता कि अभी मैं इस काम में आऊँ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप किसी और को दिखाएं, आप किसी और को बताएं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट 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 करते करते नो को नो न रहने दिया करें, नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में चेंज करें और अगले मेंबर को समझाते रहें। 100 लोगों के बाद भी आपको 2-3 लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हाँ तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। क्योंकि जब आप हक़ की राह पे चलेंगे ना तब आपको इनकार ज़्यादा होगा। जब आप अच्छा काम करेंगे तब लोग आपके मुखालिफ भी होंगे, लोग आपको ज़लील भी करेंगे, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लोग आपकी पीठ पीछे भी बातें करेंगे, मुंह पे भी कर जाएंगे, ताल्लुक़ भी टूटेंगे, सारा कुछ होगा। आप बुराई की राह पे चल के आप हराम कमाना शुरू कर दें, हराम कमाएंगे, देखें हर बंदा आपसे राज़ी होगा, हर बंदा, क्योंकि हर बंदा पैसे से राज़ी होगा ना, तो पैसा खिलाते रहेंगे, बताते जाएंगे, वो राज़ी आपसे रहेगा। गलत काम करने से नाराज़ बहुत कम लोग होते हैं जो हक़ पे चलते हैं, उससे ज़्यादा लोग
नाराज़ भी होते हैं और परेशान भी करते हैं और फिर तंग भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 जब उनको नज़र आने लग जाता है कि वाकई यार ये हक़ पे है, तो फिर वो आपके साथ भी चलते हैं। ये बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, आप तरीक़ उठा के देख लें, कामयाब लोगों को पहले बातें ही हुई हैं। जो भी आज कामयाब हैं, जिनका आज नाम है, जिनका नाम किताबों में लिखा जाता है, पहले लोगों ने उनको बातें ही की हैं। तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो से 100 तक, 200 तक, 500 तक जाते हैं। जब गाड़ी चलती है तो वो सिफ़र ही होती है, सिफ़र से ही 100 तक, 150 तक जाती है ना। तो ये तो नहीं ना हो सकता चलते साथ वो 150 स्टार्ट करे। तो आपका अगर अभी स्टार्ट है तो ये स्टार्ट आपका सिफ़र ही है, कोई मसला नहीं, हमारा भी सिफ़र था। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छा वक्त होगा। तो ख़ुद को तब्दील करना है और अपने अंदर जो ख्वाबात हैं उसके लिए बड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहें और बड़ी मेहनत करने के लिए भी अपने आप को रेडी रखें और नो को बर्दाश्त करने का भी हौसला रखें। लोग कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। नाकाम वही होते हैं जो सीखते नहीं हैं, जो कहते हैं कि जी हमें तो सारा कुछ पता है, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने तो डबल मास्टर किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है, मैंने तो पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, मुझे ये सिखाएंगे जो मैट्रिक पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, मिडल पढ़े हैं। तो मिडल पढ़े का ना देखें, आप ये देखें नेटवर्किंग का तजर्बा क्या है उसका। डेली ट्रेनिंग लिया करें, टाइम निकाला करें, ट्रेनिंग लिया करें, अपने आप को स्किल्स इंप्रूव किया करें। दो बंदे लकड़हारे हैं, वो एक दरख्त को दोनों काट रहे हैं। एक बंदा क्या करता है, 5 मिनट वो कुल्हाड़ा चलाता है और फिर 5 मिनट उसको तेज़ करता है, फिर 5 मिनट चलाता है, फिर तेज़ करता है। एक बंदा दूसरा जो था वो लगातार मारी जा रहा है, उसको ज़रबे लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। जो 5 मिनट चलाता है और 5 मिनट तेज़ करता है ना, वो सिर्फ आधे घंटे में दरख्त को गिरा देता है। और जो सिर्फ चलाई जाता है, ज़रबे लगाई जाता है, लगाई जाता है, वो सारा दिन लगा रहता है, फिर भी दरख्त नहीं गिरता। वजह क्या है? उसने उसको तेज़ कर लिया। जब आप मार्केट में उतरते हैं और मेहनत करते रहते हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लोग इनकार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर आप डिसाइड होकर बैठ जाते हैं, लो जी मेहनत से काम नहीं होता। वो बंदा ज़्यादा बेहतर है आपसे जो बंदा कहता है कि मैंने 2 बंदों को गाइड किया, ये सवाल आए, अपनी अपलाइन से जाकर पूछा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, सवालात के जवाब लिए, फिर दोबारा जाके मार्केट में गया, फिर 2 लोगों ने इनकार किया और जो सवाल थे वो लिखे, पूछा दोबारा अपलाइन से, 4 सवाल उसके बाद हो गए। फिर मार्केट में उतरा, 5 लोगों से मिला, 5 इनकार हुए, फिर जाकर सीनियर से पूछा, 5 फिर आगे 9 हो गए। करते रहते उसने 30 लोगों को गाइड किया, 30 लोगों ने 30 सवाल किए, 30 सवालों के 30 जवाब मिले। तो क्या ख्याल है 31वां बंदा जब मिलेगा तो उसका उस 30 सवालों में से कोई एक आधा सवाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप उसका जवाब दे सकेंगे, वो 31वां बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे हमारे एक बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, मैं